What if I tell you that you can benefit out of falling market without investing in any of the stocks? And as we all know that last couple of weeks से मार्केट की हवा थोड़ी बहुत नरम चल रही है. सो जो स्ट्रेटेजी आज के इस एपिसोड में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ, दिस स्ट्रेटेजी इज रियली वेरी रिलेवेंट फॉर दिस टाइम ऑफ मार्केट, दिस फेज ऑफ मार्केट जहां पे मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है. एंड यूजिंग दिस स्ट्रेटेजी आप विदाउट ओनिंग एनी ऑफ द शेयर्स पैसा कमा सकते हो स्टॉक मार्केट से. सो कौन सी है वो स्ट्रेटेजी, कैसे इस स्ट्रेटेजी को यूज किया जाता है, क्या बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस है इस स्ट्रेटेजी के, एंड किन सारे इन्वेस्टर्स को ये स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए. ऑल दिस थिंग्स वी आर गोना डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड. सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड. Let's get started. Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And जिस स्ट्रेटेजी के बारे में आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ, फर्स्ट थिंग, दिस स्ट्रेटेजी इज फॉर इन्वेस्टर्स ओनली एंड नॉट फॉर ट्रेडर्स. द सेकंड थिंग इज दिस स्ट्रेटेजी इज बेस्ड ऑन ऑप्शंस. सो अगर आपके ऑप्शंस के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप मेरा ये वाला एपिसोड जरूर चेकआउट करना, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी. एंड लाइक बटन को भी प्रेस करना भूलना मत. बट द थिंग इज ऑप्शंस के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने जरूरी है अगर आपको ये स्ट्रेटेजी को यूज करना है तो. बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर मैं आपको बताऊं दैट ऑप्शंस क्या होते हैं स्टॉक मार्केट में, सो ऑप्शंस आर जस्ट लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी. जहां पे अगर हम ऑप्शंस एंड इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करें, सो जो ऑप्शन बायर रहता है उसे हम रिलेट कर सकते हैं इंश्योरेंस बायर के साथ, एंड जो ऑप्शन सेलर रहता है उसे हम रिलेट कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ. एंड जिस तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय करने के लिए इंश्योरेंस बायर प्रीमियम देता है कंपनी को, उसी तरीके से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए ऑप्शन बायर प्रीमियम देता है सेलर को. एंड जिस तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी में एक कंडीशन रहती है जहां पे अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी होल्डर को एक सम अमाउंट देना पड़ता है या फिर कुछ जो नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करनी पड़ती है. एंड उसी तरीके से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी एक कंडीशन रहती है जहां पे अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो ऑप्शन सेलर का लॉस होता है, और जितना लॉस ऑप्शन सेलर का होता है उतना प्रॉफिट ऑप्शन बायर का होता है. जिस तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया 60 ईयर्स तक एंड 60 ईयर्स तक आपकी डेथ नहीं होती है, तो थ्रू आउट आपने जो प्रीमियम पे किया है वो प्रीमियम वो इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है. तो अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो वो जो प्रीमियम है वो कंपनी का प्रॉफिट है. अगर वो कंडीशन फुलफिल हुई तो एक सम अमाउंट आपको आपकी फैमिली को दिया जाएगा. उसी तरीके से जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट रहता है वहां पे अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, वो जो प्रीमियम है जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए उस बायर ने पे किया है वो प्रीमियम ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट हो जाता है. दिस इज अ ब्रीफ एंड वेल सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शंस. अगर आपको डिटेल में जानना है ऑप्शंस कैसे काम करते हैं तो ये वाला एपिसोड जरूर चेकआउट करना, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी. बट द थिंग इज, जो स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करने वाले हैं, इस स्ट्रेटेजी का नाम है कैश सिक्योर्ड पुट. जहां पे इस स्ट्रेटेजी को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा. फॉर एग्जांपल, लेट अस अज्यूम दैट आपको HDFC लाइफ बहुत ही ज्यादा पसंद है एंड HDFC लाइफ में आपको इन्वेस्ट करना है. एंड एज ऑफ नाउ अगर हम करंट मार्केट प्राइस देखें HDFC लाइफ का तो वो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 550-560 रुपीज के आसपास. एंड अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूएशन एंड अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन, आपको चाहिए दैट अगर HDFC लाइफ का प्राइस 510 रुपए पे आता है तो आप HDFC लाइफ में इन्वेस्ट करने में कंफर्टेबल हो. 550 रुपए 560 रुपए पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना. 510 रुपए आया तो मैं इन्वेस्ट कर लूंगा HDFC लाइफ में. सो नाउ यू हैव द मनी टू इन्वेस्ट इन द HDFC लाइफ, बट 510 रुपए आ ही नहीं रहा है स्टॉक प्राइस. एंड ये जो वेटिंग पीरियड है जहां पे 510 रुपए अगर नहीं आया तो आप तो वेट करते रह जाओगे और आपका पैसा सड़ जाएगा. तो ये जो वेटिंग पीरियड है वहां पे भी आप कैश सिक्योर्ड पुट इस स्ट्रेटेजी को यूज करके पैसा बना सकते हो, पैसा कमा सकते हो. तो यहाँ पे व्हाट यू विल डू, आप 510 रुपए के HDFC लाइफ के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन सेल करोगे. जहां पे अगर मैं आपको लाइव एग्जांपल दूं तो फेब मंथ का 510 रुपए का पुट ऑप्शन HDFC लाइफ का सेल हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 3 रुपए के आसपास. सो जब आप ये पुट ऑप्शन सेल करोगे तो आपको ये 3 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा. दिस 3 रुपी इज योर प्रीमियम. जो आपने सेल किया तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा. एंड एक लॉट HDFC लाइफ का अप्रोक्सीमेटली 1100 क्वांटिटी का है. सो अप्रोक्सीमेटली 3300 रुपीज विल बी योर प्रॉफिट. नाउ लेट अस अज्यूम दैट एक्सपायरी पे, ये जो फेब मंथ का एक्सपायरी है वहां पे HDFC लाइफ का स्टॉक प्राइस 510 रुपए के ऊपर क्लोज होता है. सो यहाँ पे आपका ये जो 3300 रुपीज का प्रॉफिट है ये आपने ले लिया एंड देन मजे करो. बट अगर HDFC लाइफ का स्टॉक प्राइस 510 रुपए के नीचे क्लोज होता है तो आप HDFC लाइफ की डिलीवरी ले सकते हो एंड 1100 शेयर्स आपके होल्डिंग्स में आ जाएंगे, आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा. सो दिस इज हाउ दिस स्ट्रेटेजी वर्क्स एंड दैट इज व्हाई ये एक रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी भी हम कह सकते हैं, जहां पे अगर प्राइस ऊपर रहता है तो आपका प्रॉफिट तो पक्का है, बट अगर प्राइस आपके स्ट्राइक प्राइस से नीचे आता भी है तो भी आपको तो इन्वेस्ट करना ही था उस कंपनी में वो पर्टिकुलर प्राइस के नीचे, तो आपको वो कंपनी को बाय करने में बहुत ज्यादा झिझक नहीं होनी चाहिए. सो दिस इज लाइक अ रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी जो इन्वेस्टर्स यूज कर सकते हैं. सो इस स्ट्रेटेजी के एडवांटेजेस क्या हो जाते हैं? द फर्स्ट एडवांटेज इज दैट जब आप वेट कर रहे हो आपके स्टॉक प्राइस के नीचे आने का
इस वेटिंग पीरियड में भी आप पैसा कमा सकते हो। दिस इज द फर्स्ट मेजर एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। एंड अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस काफी सारे हो जाते हैं। द फर्स्ट मेजर डिसएडवांटेज इज दैट अगर आपको ये स्ट्रेटेजी यूज करनी है तो आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट रहेगी एंड आपको अच्छा खासा पैसा अपने पास रखना पड़ेगा। द सेकंड डिसएडवांटेज इज ये स्ट्रेटेजी उन्हीं सारे इन्वेस्टर्स को काम आ सकती है जो सारे इन्वेस्टर्स एक कंपनी में अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। बिकॉज जब आप किसी भी पुट ऑप्शन को सेल करते हो तो आप सिर्फ एक स्टॉक को सेल नहीं कर सकते, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी रहती है जितनी क्वांटिटी को आपको सेल करना ही पड़ेगा। एक पूरा लॉट तो आपको लेना ही पड़ेगा या फिर बेचना ही पड़ेगा। तो वो जो पूरा लॉट रहता है उसका अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 5, 6, 7, 8 लाख तक भी जा सकता है। तो दैट इज वाई अगर आप किसी एक स्टॉक में अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 लाख रुपए नहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो आप ये स्ट्रेटेजी को यूज नहीं कर सकते। थर्ड डिसएडवांटेजेस, एंड ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है, जो ये है कि जो स्ट्राइक प्राइस पे आपने वो पुट ऑप्शन सेल किया है उस स्ट्राइक प्राइस से काफी ज्यादा नीचे भी एक्सपायरी डेट पे वो स्टॉक क्लोज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अज्यूम करें दैट आपने HDFC लाइफ का 510 रुपए का फेब मंथ का कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, पुट ऑप्शन सेल किया एंड फेब मंथ की एक्सपायरी पे लेट्स अज्यूम दैट HDFC लाइफ का स्टॉक प्राइस अप्रोक्सीमेटली 450 रुपए के आसपास क्लोज होता है। लेट्स जस्ट अज्यूम कि 450 रुपए के आसपास क्लोज होता है HDFC लाइफ का स्टॉक प्राइस फेब मंथ की एक्सपायरी डेट के बाद। सो ये बहुत ही बड़ा गैप हो जाता है एंड यहाँ पे आपको लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है। एंड दैट इज वाई आप जिस प्राइस पे इन्वेस्ट करना चाहते हो वो प्राइस पे आपको बहुत अच्छा कन्विक्शन होना चाहिए, जहां पे अगर वो स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा नीचे भी बंद होता है एक्सपायरी डे के बाद फिर भी आपका कन्विक्शन स्ट्रांग होना चाहिए एंड आपको भरोसा होना चाहिए आपके रिसर्च पे कि इवन दो राइट नाउ 450 रुपए पे आ गया है एंड आपने बाय किया है 510 रुपए पे, आपको डिलीवरी मिली है 510 रुपए पे, फिर भी ये कंपनी का स्टॉक प्राइस रिकवर हो जाएगा ऑन अ लॉन्ग टर्म एंड आपको आपके पैसों पे एक अच्छा प्रॉफिट निकल जाएगा। बट यस, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी लॉस हो सकता है जहां पे आप 450 रुपए पे बाय कर सकते थे बट फिर भी आपको डिलीवरी मिली है 510 रुपए के आसपास। बट एट द एंड दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। एंड द फोर्थ डिसएडवांटेज इज दैट कि ये जो स्ट्रेटेजी है वो उन्हीं सारी स्क्रिप्ट एंड उन्हीं सारे स्टॉक्स में आप यूज कर सकते हो जो डेरिवेटिव्स में ट्रेड होते हैं। अगर वो स्टॉक्स डेरिवेटिव में ट्रेड नहीं होते हैं तो आप पुट ऑप्शन ही सेल नहीं कर पाओगे एंड ये स्ट्रेटेजी आप उन सारी कंपनीज में नहीं यूज कर पाओगे जो कंपनीज डेरिवेटिव्स में ट्रेड नहीं होती है। बट दिस स्ट्रेटेजी इज रियली वेरी गुड एंड ये स्ट्रेटेजी काफी सारे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स भी यूज करते हैं इंक्लूडिंग वॉरेन बफेट। बट हमारे आपके जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए ये स्ट्रेटेजी को यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने भी अभी तक ये स्ट्रेटेजी यूज नहीं की है, बट इन द फ्यूचर आई एम थिंकिंग टू यूज दिस स्ट्रेटेजी विद बजाज फाइनेंस। सो अगर आपको वीडियो चाहिए ये स्ट्रेटेजी के लाइव इंप्लीमेंटेशन के ऊपर तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं जरूर एक वीडियो इस स्ट्रेटेजी के इंप्लीमेंटेशन के ऊपर भी लेके आऊंगा। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। एज ऑलवेज डू लाइक दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एज वेल। मिलते हैं ऐसे किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।